नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैश लिमिट। कैश लिमिट घर पर रख सकते हैं सिर्फ इतना कैश, वरना लगेगी भारी जुर्माना। जाने नियम भी आप घर पर कितना कैश रख सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा कैश रखा तो लगेगा जुर्माना। नियम क्या है सरकार का, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर कितना कैश रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो जुर्माना लग सकता है। नियम क्या है। लेकिन साथियों, उससे पहले जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं समय समय पर इनकम टैक्स और जीएसटी संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कैश लिमिट की। कैश लिमिट, घर में कैश रखने के बारे में भी इनकम टैक्स विभाग ने नियम बनाया हुआ है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने नियम बनाया हुआ है कि घर में कितना कैश रख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि आप घर पर कितना कैश रख सकते हैं। आपके घर लिमिट से ज़्यादा कैश मिलने पर आपको कितना जुर्माना लग सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, इनकम टैक्स के रूल के बारे में। डिजिटल और ऑनलाइन भुगतान कितना भी बढ़ जाए, कैश की जो लालच खत्म नहीं होता, यानी कि घर में हमने कैश रखना पड़ता है। तो उसी लिमिट को आज हम जानेंगे। नोटबंदी के बाद तो नकदी चलन और भी बढ़ गया। सभी लोग अपने घरों में कुछ ना कुछ रकम कैश में रखते भी होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कैश रखने की लिमिट, घर में नकदी या कैश लिमिट कितनी है। अगर आयकर विभाग इस बारे में खोज खबर लेने निकले और आपके पास ज्यादा कैश मिला तो भारी भरकम जुर्माना भी ठोक सकता है। आखिर क्या है घर में कैश रखने का इनकम टैक्स का नियम। तो साथियों, वैसे तो घर में नकदी रखने की कोई सीमा तय नहीं की गई है, यानी कि आप घर में कितना ही कैश रख सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा तय नहीं की गई है। इनकम टैक्स के नियम के अनुसार आप अपने घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, लेकिन यदि उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है, जो आपने घर पर कैश रखा है, लेकिन अगर कोई जानकारी कोई कर देता है और आपके ऊपर जांच हो जाती है और वो कैश पकड़ में आ जाता है, तो आपको उसका सोर्स बताना होगा कि ये कैश है जो आपके पास, ये कहाँ से आया है। सोर्स बताना होगा उस कैश का। यदि आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है, लीगल तरीके से आपने उस पैसे को कमाया है और उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट, ये पैसा कहाँ से आया है, या इनकम टैक्स रिटर्न भरी है आपने, इनकम टैक्स रिटर्न भरी है और उसके अंदर आपने क्या किया है, शो किया है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सोर्स भी है और आपने वो पैसा गवर्नमेंट में शो भी करवाया। आपने जब इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल की, उसके अंदर आपने शो भी करवाया कि भी मेरे पास कितना कैश इन हैंड है। लेकिन अगर आप सोर्स न बता पाए, लेकिन साथियों, अगर आप सोर्स न बता पाए कि भी ये पैसा कहाँ से आया है, तो एजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी। तो उस सिचुएशन में एजेंसी क्या करेगी, अपनी कार्रवाई करेगी। अब कार्रवाई में क्या करेगी, कब और कितना जुर्माना। जब एजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी तो कब और कितना जुर्माना लगा सकती है। अगर आप कैश का हिसाब नहीं देते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो कैश आपके पास है साथियों, अगर आप उसकी, जो आपके पास कैश है उसका पूरा हिसाब नहीं देते तो आपकी जो समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, वो बढ़ सकती हैं। अगर इनकम टैक्स विभाग की ओर से आपके घर पर छापा मारा जाता है, इनकम टैक्स की रेड नहीं सुनी होगी आपने कई बार कि भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, तो अगर इनकम टैक्स का छापा मारा जाता है और बड़ी संख्या में कैश बरामद होता है, इसके साथ आप उस कैश के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, जो कैश आपके घर से मिला है तो उसके बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। उस सिचुएशन में क्या है साथियों, आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये आपके घर में रेड पड़ी,
और ज्यादा मात्रा में कैश मिला और आपको कैश का सोर्स नहीं पता कि ये कैश कहाँ से आया, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो साथियों, आपके पास से जितना कैश बरामद होगा, जितना कैश आपके पास से बरामद होगा, उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। जो कैश आपके पास प्राप्त होगा उस अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि यानी कि इसका मतलब है कि आपके पास जितना कैश रखा है वह तो जाएगा ही, उसके ऊपर 37% और आपको भरना पड़ेगा। यानी कि उसका सोर्स नहीं है तो वो सारा का सारा आपका पैसा जाएगा और अलग से आपने 37% और आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो साथियों, इन बातों का रखे ध्यान। किन किन बातों का ध्यान रखना है आपने साथियों? आपको बता दें, बैंक में एक बार में 50,000 रुपए से उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर आपको पैन कार्ड दिखाना हो। यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा कराते हैं तो आपको क्या दिखाना होगा? अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। खरीदारी करते समय 2 लाख रुपए से अधिक का पेमेंट केस में नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोई चीजें ले रहे हैं तो 2 लाख रुपए से अधिक का पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पैन और आधार दिखाना होगा। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा साथियों? इसके लिए भी आपको पैन कार्ड यानी आपका और आधार कार्ड आपका दिखाना होगा। 1 साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं। आपका जो सेविंग अकाउंट है, तो अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको पैन और आधार बैंक में आना होगा साथियों। आगे देखते हैं साथियों क्या है। तो मेन तो साथियों यही बात थी कि भी आपको जो आपके पास कैश रखा है घर पे, उसका क्या है, आपके पास सोर्स पता आपको होना चाहिए कि भी ये जो पैसा है मेरे पास कहाँ से आया है। अगर इनकम टैक्स की छानबीन होती है तो आप घर पर जो कैश आपके पास रखा है, जितना भी कैश आप रख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जितना कैश आपके पास रखा है उसका आपके पास सोर्स होना चाहिए। अगर कोई छानबीन होती है तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि भी किस माध्यम से ये कैश मेरे पास आया है और उसके डॉक्यूमेंट ये है। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उसके अंदर उस कैश को आप शो कराएं, तो आप किसी भी समस्या के अंदर नहीं पड़े। तो साथियों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।